Hello दोस्तों, welcome to Trust with Law. We all made a trust with law sometime in our lives and that's why we are here. दोस्तों इंट्रिंसिक और इंटरनल ईड्स टू इंटरप्रिटेशन की कड़ी में वी लेट्स डिस्कस द लास्ट केस दैट इज टाइटल्ड मिसेस हीरालाल रतनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। दोस्तों इसमें हुआ ये था, एक यूपी का यूनाइटेड प्रोविंसेस सेल्स टैक्स एक्ट 1978 था जिसको अमेंड कर दिया गया 1970 में, उस पर यह केस है। तो दोस्तों उसमें एक सेक्शन 3D था विच प्रोवाइडेड फॉर टैक्स ऑन फूड ग्रेन्स। अब होता ये था कि जैसे सपोज मान लीजिए चना है, एक फूड ग्रेन है और चने की दाल होती है, तो पहले टैक्स करनी चाहा जो यूपी गवर्नमेंट ने चने पे अलग टैक्स और चने की दाल पे अलग टैक्स करना चाहा। तो एक सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में विच वॉज टाइटल कृष्ण लाल, उस केस में कोर्ट ने कहा कि दिस इज़ रॉन्ग, इट्स त्रिलोक चांद प्रशांत कुमार केस, उसमें कोर्ट ने इसको गलत बोला। तो इन्होंने 1970 में एक अमेंडमेंट आई और बाय अमेंडमेंट उसमें एक एक्सप्लेनेशन में क्लैरिफाई कर दिया गया कि दिस विल कंसिस्ट ऑफ जो फूड ग्रेन्स में जो स्प्लिट और अनस्प्लिट फूड ग्रेन को हम अलग अलग ट्रीट कर रहे हैं एंड उन पे अलग अलग टैक्स लगेगा। और वो जो अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस हुआ था तो उसके स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस में ये बात लिखी गई थी कि पहले जो एक्ट था वो उसमें अनक्लियर था सेक्शन 3D, तो हम उसको और क्लैरिफाई कर रहे हैं। और इट वॉज वहाँ पे ये भी बात लिखी गई थी कि इसलिए एक जजमेंट आ गया था कोर्ट का कि आप नहीं दोबारा टैक्स दो जगह टैक्स कर सकते, तो वी आर क्लैरिफाइंग इट सो दैट हम इसको टैक्स कर सकें, नहीं तो रेवेन्यू लॉस बहुत हो जाएगा और नीडलेस लिटिगेशन हो जाएगी, लोग अपना टैक्स पैसा वापस मांगने लगेंगे। तो अब इस पर ये जो अपैलेंट है वो क्वेश्चन कर रहे हैं, दे आर सेइंग कि मतलब उनके बहुत सारे कंटेंशन। पहला कंटेंशन ये कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन कैसे लगा सकते हो, बिकॉज लॉ जिस दिन उस दिन है उसी दिन मतलब जो जिस दिन आप टैक्स लगा रहे हो उस दिन जो लॉ है उसी के हिसाब से टैक्स लगना चाहिए। इनका दूसरा कंटेंशन ये है कि टैक्सेशन लॉ इज यहाँ पे मतलब टैक्सेशन लॉ शुड बी स्ट्रिक्टली इंटरप्रेटेड। थर्ड कंटेंशन इनका ये है कि पावर जो यहाँ पे 3D पे जो पावर है बहुत ज़्यादा डेलीगेट किया गया है, इतनी ज़्यादा डेलीगेट पावर डेलीगेशन अलाउड नहीं होनी चाहिए। देन देयर इज़ कोई यहाँ पे कोई रैशनल बेसिस नहीं है कि आप स्प्लिट और अनस्प्लिट फूड ग्रेन्स को अलग अलग करें, दिस इज आर्बिट्ररी एंड देयरफॉर इट इज़ वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14। तो ऐसे बहुत सारे इनके पास इनके कंटेंशंस हैं। तो सुप्रीम कोर्ट पहले तो कहता है कि लॉ जो लेजिस्लेशन के पास पावर है इट इंक्लूड्स पावर टू प्रोस्पेक्टिवली एज वेल एज रेट्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेट। तो अगर इन टैक्सेशन की भी पावर है तो टैक्सेशन पे भी प्रोस्पेक्टिव रेट्रोस्पेक्टिव दोनों हो सकता है, दैट्स नॉट रॉन्ग पर से। नाउ कमिंग टू कि क्या ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन है कि स्प्लिट पे और अनस्प्लिट पे आप अलग अलग टैक्स करें अलग अलग रेट से। तो द कोर्ट सेज कि व्हेन इट कम्स टू टैक्सेशन इट्स अ मैटर ऑफ पॉलिसी और हमें फ्रीडम देना पड़ता है उसमें लेजिस्लेचर को कैसे लॉ बनाना चाहता है, एज लॉन्ग एज वो जो डिफरेंशिया है वो बहुत ही आर्बिट्री मतलब पैल्पेबल आर्बिट्री नहीं है तो हम उसको सही मानेंगे। कोर्ट ने एग्जाम्पल दिया जगन्नाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 1962 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो फुल टोबैको लीफ होती है और प्लग टोबैको लीफ दोनों पे अलग अलग टैक्स लग रहे थे और यहाँ पे कोर्ट ने जस्टिफाई किया था इसको और वहाँ पे रीज़न भी पाया था कि जो प्लग टोबैको लीफ होती है उससे बीड़ी बनती है, इट हैज़ अ ग्रेटर इकोनॉमिक वैल्यू, जबकि जो फुल टोबैको लीफ होती है उससे नहीं बनती है, तो इन पर अलग अलग टैक्स हो सकता था। तो कोर्ट ने यही कहा कि रीजनेबल नेक्सस अगर हम दिखा सकते हैं तो स्प्लिट और अनस्प्लिट में भी अलग अलग उनके मतलब जैसे मान लीजिए जो स्प्लिट है उनसे चने बन जाएंगे उनसे दाल बन जाएगा, अनस्प्लिट से नहीं बनेगा, तो देयर इज़ अ रीजनेबल नेक्सस और दिस इज फॉर लेजिस्लेचर टू डिसाइड कि उन पर अलग अलग टैक्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पे कोर्ट कहता है कोई यहाँ पे सुप्रीम कोई यहाँ कोर्ट के जजमेंट को ओवरराइड नहीं किया गया है और इसलिए यहाँ पे इंटरनल एड्स टू इंटरप्रिटेशन यहाँ ला रहे हो और रेलिवेंट केस हो जाता है बिकॉज कोर्ट से इसकी स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस खुद लिखा गया है कि वी आर अवेयर के एक जजमेंट आया है जिससे कि अनस्प्लिट जो स्प्लिट को हम अलग से नहीं टैक्स कर सकते फूड ग्रेन्स को और इसलिए हम उसको क्लैरिफाई कर रहे हैं। तो द कोर्ट सेज कि फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन इट इज़ नाउ क्लियर कि बाय दिस अमेंडमेंट लेजिस्लेचर इज नॉट ओवर रूलिंग जजमेंट जो नहीं कर सकता लेजिस्लेचर, इट्स ओनली चेंजिंग द बेसिस ऑफ दैट जजमेंट एंड दैट इज़ अलाउड। तो ये इंटरनल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन का यूज़ करके कोर्ट ने इसको वैलिडेट किया। देन इट ऑल्सो बिकम्स इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पर देन कोर्ट सेज कि बाकी जो यहाँ पे सेक्शन 7 जो इनैक्ट हुआ इसमें अमेंड हुआ था जिसमें ये भी बात आई थी कि अब से हम एक्सप्लेनेशन 2 को रेट्रोस्पेक्टिवली भी लेंगे। तो द कोर्ट सेज कि
अगर कोई सेक्शन को इंक्लूड करने से अगर हम नहीं इंक्लूड करें तो पर्पस डिफीट हो जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन में पर्पस यही है कि हम जो पुराने रेवेन्यू थे उनको हम वापस नहीं चाहते कि लोग उसके वापस क्लेम करें और लिटिगेशन हो या हमारा रेवेन्यू लॉस हो जाए गवर्नमेंट का। तो अगर पर्पस डिफीट हो जाएगा उसको रिमूव करने से, तो वी शुड रीड द एंटायर अमेंडमेंट और एंटायर एक्ट एज अ होल। ऐसा नहीं कि हम बस उसको ये कह के कि इट्स अ टैक्सेशन स्टैट्यूट तो बेनिफिट और डाउट शुड बी गिवन टू द एसएससी, तो इसका ये कह के हम उसको रीड ही ना करें, ये नहीं अलाउड है। और इसके लिए कोर्ट ने केस यूज़ किया जेके जूट मिल्स केस, इसमें रिफ़र किया था। और दोस्तों कमिंग टू द फाइनल आर्गूमेंट, दिस इज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का आर्गूमेंट है। तो यहाँ पे कंटेंशन ये था कि एक्सेस डेलीगेशन हो जा रही है। कोर्ट सेज कि सिर्फ इसेंशियल फंक्शन डेलीगेट नहीं हो सकते हैं, उसके बाद किस पे टैक्सेशन मिलना चाहिए, कितना होना चाहिए, क्लासिफिकेशन करना है, ये सब चीज़ें हम एग्जीक्यूटिव के पास है। और इसमें केस कोर्ट ने किया पंडित बनारसी दास भानोत वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। उसमें ये कहा गया था कि लेजिस्लेचर कुछ लीव कर सकता है एग्जीक्यूटिव को टू डिटरमिन डिटेल्स फॉर द वर्किंग ऑफ द टैक्सेशन लॉ। तो ये अलाउड है वर्किंग ऑफ द टैक्सेशन लॉज के लिए, किस पे कितना टैक्स इंसिडेंस होना चाहिए, कितने पे माफ़ी होनी चाहिए, कितना क्या होना चाहिए, ये सब हम छोड़ सकते हैं बिकॉज दीज आर मैटर्स ऑफ पॉलिसी। तो दोस्तों ये रहा हमारा केस मेसर्स रतन लाल हीरालाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, सॉरी हीरालाल रतनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। आई होप आपको समझ में आया होगा। इट इज़ रिलेटेड टू इंटरनल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस को देखकर इसने इसको वैलिडेट किया कि इट्स नॉट ओवर रूलिंग अ जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बट चेंजिंग द अंडरलाइंग बेसिस। तो आपको आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए केस के साथ। टिल देन लेट्स कंटिन्यू विद आवर ट्रिक्स विद लॉ एंड ऑल द वेरी बेस्ट।